हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी मस्त हो, बिंदास हो और अपनी तैयारी में गजब लेवल करदा लेवल पर व्यस्त हो। मैं आपका अपना आरएस सर आपके पसंदीदा चहेते मैथ्स गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नजर आ ही गया होगा, क्योंकि हमारी जो टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास हम चालू शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्लास आज जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट क्लास को हमारी को नहीं देखा है, वह जाके पहले फर्स्ट क्लास देखे, फिर इस दूसरी क्लास को देखे। ठीक है, तो बिना कुछ समय गवाए इस क्लास को अपन आगाज करते हैं। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को 3 दिन वगैरह में 3 दिन में कर रहा है तो कौन कौन से काम करेगा। इससे नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा कॉन्सेप्ट से कौन सा मतलब किस टाइप का सवाल आएगा, उस टाइप की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे अपन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क की बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, टाइम एंड वर्क यानी कि समय एवं कार्य, जिसमें आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, करता है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, तथा ए बी सी, ठीक है, तीनों मिलकर, तथा ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा या करेंगे? ठीक है, बताओ जल्दी एक बार। देखो सभी स्टूडेंट, गौर से देखिए बोर्ड पर टकटकी लगा के। ठीक है, किस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे? देखो आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। और तो बताना है आपको बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप से आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है भाई, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको किस टाइप से करेंगे। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट से ए किसी काम को कर रहा है आपको 20 दिन में पूरा, अच्छी बात है, जबकि बी उसी काम को कर रहा है आपका 15 दिन में पूरा। ठीक है भाई, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं आपके 6 डेज में। ठीक है, तो बताओ बी प्लस सी यानी कि बी और सी किसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जो करेंगे तो इसमें अपन एलसीएम लेंगे। ठीक है, 20, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताओ भाई? इसका आएगा 60। ठीक है भाई, देखो ए उस काम को करेगा कितने दिन में? 3 में। बी का आ गया 4 और इसका आ गया 10। यानी कि अब आपसे पूछ रहा है वो कि बी और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो आप ए बी 3 और 4 में कर रहे हैं, जबकि सी ए बी सी तीनों मिलकर 10 में। तो ए और बी तो 3 और 4 यानी कि ये तो कर रहे हैं मिलकर बी और सी, बी प्लस ए और बी हो गए 7 दिन में। अब अकेला सी की निकाले तो 7 में से 10 घटाएंगे तो 3, यानी कि जो सी है वो अकेला 3 दिन में करेगा। क्योंकि आपसे पूछा बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी कर रहा है अकेला 4 दिन में, सी कर रहा है 3 दिन में। तो इसको ऐड करेंगे 4 और 3 60, तो 6/7 डेज बी और सी इस काम को पूरा करेंगे।
6/7 डेज, ठीक है। और यहाँ पर आपसे एक कुछ ये पूछ ले कि ए और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ इसका हो गया। अब बात करें अपन ए और सी की, तो आपको बी को 4 दिन में दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा आपको कितने दिन में, 3 दिन में। तो ए और सी 3 और 3 6, ठीक है। तो यानी कि 60/6 डेज, यानी कि 10 दिन में। तो बताओ 10 दिन में, मतलब 10 दिन में ए और सी काम को पूरा करेंगे तथा बी और सी इस काम को 7/6 या फिर बात करो तो 7/56 यानी कि 8 सही 4/7 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे इसको फटाफट। किस टाइप से करोगे कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है बच्चों। और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले बार ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 में, ए बी सी 3 6 में, ठीक है भाई। इन तीनों का एलसीएम आ गया आपका 60। अगर 60 एलसीएम आ गया तो ए कितने दिन में, 3 दिन में, जबकि बी करेगा 4 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे 10 दिन में, 10 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब पूछा आपसे बी और सी, तो बी कर रहा है 4 दिन में, सी कर रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो 4 और 3 7 एलसीएम में रखेंगे, 7 रखेंगे तो आ गया 8 सही 4/7 डेज, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी करेंगे तो ए कर रहा है 3 दिन में, सी भी कर रहा है 3 दिन में, तो दोनों को जोड़ा 3 और 3 6 और टोटल काम है 7 दिन, तो 60/6 यानी कि 10 दिन में ए और सी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा यहाँ से। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा तो भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर मार देना सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपका आएगा, अब देखो जो जो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अनुपात दे रखा होगा आपको और तब आपसे पूछेगा कि कौन किस व्यक्ति कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो इस जो रेशियो वाले टॉपिक से, मतलब इस जो कॉन्सेप्ट से, अनुपात वाले से, तो जो एक क्वेश्चन आएगा, मतलब वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से आएगा कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है, ठीक है। क्या दे रखा है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है आपके लिए कितना, 6 और 5, ठीक है बच्चों। कार्य क्षमता का अनुपात 6 और 5 तथा ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और तथा, और यहाँ पर 6/5 है, तथा ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसे किस प्रकार से करते हैं अपन, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है उसका जो रेशियो दे रखा है 6:5, ठीक है। जबकि ए उसी काम को, ए किसी काम को कर रहा है आपका कितने दिन में, 20 दिन में। तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है भाई। अब ए और बी का कार्य क्षमता अनुपात दे रखा है, जैसे आपको ए किसी काम को कर रहा है भाई 20 दिन में पूरा, ठीक है भाई। क्योंकि ए और बी है उसकी जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 6:5 दे रखा है। आपसे पूछा है कि जो बी है वो कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हैंडल, देखो अपने को सिर्फ 2 चीज ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है बच्चों। आपको जो चीज दे रखी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ए। अब जो चीज आपको दे रखी है, जैसे ए 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो उसी की कार्य क्षमता है, जैसे ए की कार्य क्षमता है 6, तो इससे इसको मल्टीपल गुणा करेंगे और जो दिया हुआ, जो उससे पूछा है उसकी कार्य क्षमता को नीचे रखेंगे। देखो या तो ऐसे कर लो,
5 जगह 20, 6 जगह 24 तेज। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अभी इसी क्वेश्चन में पूछ ले ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया, ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर। अब आपसे पूछ ले ए बी दोनों मिलकर किस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 20 गुणा में 6 तो रहेगा ही, और 6 5 11 है, यानी कि 120/11 करके भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा आपको, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप को किस तरह से करेंगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से कि ठीक है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, उसका जो रेशियो दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है देखो भाई। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है आपको 5:7। ठीक है बच्चों, 5 और 7, तथा ए और बी किसी काम को मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है भाई, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आपसे पूछ रहा है तो बताओ बी उस काम को, यानी कि तो बताओ आपको, तो पूछा उसमें बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को तथा ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। ठीक है भाई, करेगा। ठीक है भाई, अब देखो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात देते हैं आपको। ठीक है भाई, ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, ये दे दिया। आपसे पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा तथा ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, अब आपको दे दिया कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। बोला अच्छी बात है भाई। ठीक है, और आपको दे रखा कि ए और बी का जो अनुपात है वो 5:7 है। आपसे पूछ रहा है कि देन बी कितने दिन में कार्य पूरा करेगा तथा ए कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। ठीक है भाई, अब देखो मैंने अभी बताया था इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो जितने जो मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है कितने दिन में पूरा करता है उसको रखेंगे ऊपर, उसकी कार्य क्षमताओं का गुणा करेंगे दोनों। अब जैसे इसमें ए प्लस बी दोनों है, दोनों का कितना है भाई, 7 और 5 12, तो 10 गुणा में 12। जैसे आप लोग बी का पूछेंगे तो पहले बी का निकाल लेता हूं मैं, तो बी कितना है, इसमें बी का अकेला का कितना दे रखा भाई 7, तो 12 दही के 120/7। तो देखो 7 एकम 7 बच गया कितना आपका 5 50 7 7 49, 17 सही 1/7 तेज। ये तो इतना हो गया इसका। ठीक है, बी का। अब बात करते हैं अपन ए की। ए मतलब ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की बात करें तो देखो सेम रहेगा 10 गुणा 12 वो तो, क्योंकि दोनों को पूछा है। अब पूछ रहा है आपसे ए का, तो ए का कार्य क्षमता कितना है 5, तो 120/5, यानी कि 5 दूनी 10 बच गया कितना 2 और 5 चौका 20, 24 डेज में वह कार्य पूरा कर सकता है। यानी बी अकेला 7.5 सही 1/7 डेज में, तो तब ए उस काम को आपका कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बात करता हूं अपन कि किस तरह से हैंडल करेंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में आपसे बात करेंगे। अब तो ए बी दे दिया, अब ए बी सी तीनों की दे देगा। अब तक तो आपने 2 अनुपात देखे, ए और बी के देखे, लेकिन अब बात करेंगे पर ए बी और सी तीनों के अनुपातों की। ठीक है भाई, देखो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे देखो तो भाई एक बार। ठीक है, देखो एक बार। देखो भाई एक बार जरूर देखो। अब वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी और सी, ठीक है भाई, ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, अब तीनों की कार्य क्षमता है कि अब तक 2 की कार्य क्षमता बढ़ी थी, अब पढ़ेंगे अपन 3 की कार्य क्षमता। ठीक है, तो देखो 3 की कार्य क्षमता कौन सी है, देखो भाई कि ए बी तथा सी
की कार्य क्षमता, ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है आपको? ए बी सी की कार्य क्षमता दे रखी है 3, 5 और 7। कितनी दे रखी है भाई? 3, 5 अनुपात 7 कार्य क्षमता का अनुपात है भाई। अब आपसे दे रखा है कि ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, माइक मोया माजा कैमरा बंद है। ए और बी किसी काम को कर रहा है आपके 10 दिन में। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई, 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब पूछा आपसे कि ए और बी उस काम को कितने दिन में, मतलब अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बताओ कि ए और सी मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, और देन बी यानी कि बी उसे अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे बोला, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा, ठीक है भाई। और दूसरा जो पूछा है इसमें, दूसरा पूछा है आपसे कि ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। ठीक है भाई, ओके 2 प्रश्न पूछ लिया आपसे, ठीक है भाई, आपसे 2 प्रश्न पूछ लिया उसने, अच्छी बात है। अब आपसे नेक्स्ट पर पूछेगा, अब आपको दिया हो क्या क्या है, आपको दिया हुआ है कि ए और बी सी का कार्य मतलब उनकी जो क्षमता है उसका जो कार्य अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 3, 5, 7, ठीक है भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लपेटेंगे। देखो पहले प्रश्न देखो कि ए बी तथा सी का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, तथा ए और बी किसी काम को 10 दिन में मिलकर पूरा करते हैं, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तथा ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है भाई। तो देखो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो आपको दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा कर रहे हैं आपके 10 दिन में, ठीक है भाई, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। जबकि ए बी और सी का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:5:7 है। आपसे पूछा है कि देन बी अकेला, तो पहले क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ से कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको कि पहले आपको जो दिया हुआ है कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है भाई। अब इनका कार्य क्षमता का अनुपात देखो, ए और बी का 3 और 5 8। आपसे पूछा कि बी का तो 5, 10, 8, 80 अब उनमें 5 कितना हो गया, 16 बार कटेगा ना, 16 5 80, 16 डेज में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा, ठीक है भाई। यहां तक आगे आपको समझ में। अब आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का समझ में आ गया बी अकेला किस काम को, मतलब देखो इसमें करना क्या है कि जो कॉन्सेप्ट में आपको दिया हुआ है कि जैसे यहाँ दे दिया ए और बी, तो ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात दे रखा है आपको वो दे रखा है 3:5:7, तो ए बी दोनों 10 दिन में कर रहे हैं, कार्य क्षमता 3 और 5 10 और 8 80, मतलब टोटल काम 80 है। तो बी अकेला उस काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 5 टोटल काम 80, 5 वो तो 5 8 40, तो 16 दिन में पूरा काम बी कर देगा, क्योंकि बी की जो कार्य क्षमता है वो 5 है एक दिन में, ठीक है। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है इसमें पूछा आपसे ए प्लस सी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है आपको, सेम वही कि 10 गुणा में 8 वो तो रहेगा। अब ए प्लस सी का रेशियो कितना देगा, 7 और 3 10, तो इसका आंसर आएगा आपका 80/10 यानी कि 8 डेज, यानी कि 8 दिन में ए और सी दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे, ठीक है भाई। ए और सी दोनों मिलकर काम को
पूरा करेंगे। और तब बी अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 16 दिन में। समझ में आ गया आपको? या दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, वहां अकेला बी 16 दिन में मिलकर काम को पूरा कर रहा है। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात करेंगे अपन। अब क्या होगा, अब तक तो ए और बी, अब क्या है कि तीनों का अनुपात भी दे रखा होगा और तीनों ही मिलकर कार्य करेंगे और आपसे पूछेंगे कि ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, बी और सी कितने दिन में काम करेंगे, या फिर अकेला बंदा इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए, बी और सी के कार्य जो क्षमता का जो अनुपात दे रखा है, आपको दे रखा 3:5:2 तथा ए, बी और सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई? 30 दिन में। ठीक है बच्चों, 30 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। बट ठीक है भाई, 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ देन ए और बी, यानी कि तो आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तथा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, अब देखो आपसे बोल रहा है ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर रहा है आपका 30 दिन में पूरा। मगर ठीक है भाई, 30 दिन में पूरा कर रहा है तो ठीक है भाई। आपको जो कार्य क्षमता दे रखी है ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो दे रखा है 3:5:2 है। मगर ठीक है भाई, 3:5:2 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ ए अकेला, यानी कि पहला पूछा है आपसे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, और आपसे दूसरा जो पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो पहला किस टाइप से करेंगे अपन। मैंने बताया था आपको कि जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है, जो कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया रखा है आपको, वो कौन सा दे रखा है आपको? ए प्लस बी प्लस 30, यानी कि 30 डेज दे रखा है। ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना? 3 और 5 8 हो तो 10। ठीक है भाई, आपसे पूछा ए अकेला का कार्य क्षमता का अनुपात कितना? इतना। ठीक है, तो देखो 10 300/3, यानी कि 100 दिन में यह वर्क को अकेला पूरा करेगा भाई ए। ठीक है भाई, ए अकेला वर्क को करेगा कितने दिन में पूरा? आपका 100 दिन में। जबकि बी की बात करूं मैं आपको, 300/3, यानी कि 100 डेज। 100 डेज में कार्य पूरा करेगा। क्योंकि बी की बात करो, बी का आपको सेम वही तो रहेगा क्योंकि 3 × 10। बी का कितना दे रखा कार्य क्षमता? 5, तो 5 अपॉन में आ जाएगा 300/5, यानी कि 60 डेज। 60 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा और ए अकेला 100 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, इतना आ गया आपको समझ में। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट। अब तक तो सीखा आपने कि ए बी सी तीनों कार्य मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी सी अलग अलग दे दिया। अब आपसे देगा कि ए और सी मिलकर काम करेंगे और देन बी पूछेगा। ठीक है भाई, इसी की बात करेंगे। जो 12वें नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। 12वें नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है आपसे कि ए और बी और सी, ठीक है भाई, ए बी और सी की जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है, क्षमता का जो अनुपात दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 2, 3 और 4 तथा ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई? ए और सी उस काम को
ए और सी है, ए और सी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, तो बताओ देन बी, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मगर ठीक है भाई, अब आपको कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया 2, 3 और 4। मगर ठीक है, आपसे बोल रहा है ए और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। आपसे पूछा बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस टाइप से किस तरह से करेंगे, तो देखो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा कि ए बी सी की का जो बी ए और सी किसी काम को मिलकर कर रहा है आपके साथ 6 दिन में पूरा। ठीक है भाई, आपसे बोल दिया कि ए और बी और सी का जो अनुपात दे रखा आपको दे रखा 2:3:4। ठीक है भाई, आपसे पूछता है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था कार्य क्षमता में कि आपको जो दिया हुआ है ऊपर, यानी कि 6 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है भाई, उसका जो कार्य अनुपात मतलब जो उसकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना, ए और सी का कितना, ए और सी का अनुपात है आपका ये, तो ये ऐड करेंगे 4 और 2 6 बटे में गुणा में 6। अब आपसे पूछा बी का कार्य अनुपात, बी का मतलब बी का कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो कितना 3/3, तो 6×36/3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 डेज में वह व्यक्ति यानी कि बी उस काम को पूरा कर देगा। कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है भाई, 12वें नंबर का कॉन्सेप्ट और 12 ही इसका आंसर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन 13वें नंबर के कॉन्सेप्ट की। 13वें नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, अब उसमें क्या है, आदमी और औरत है। अब तक तो एबीसी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब आदमी और औरत कार्य करेंगे। ठीक है भाई, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 13 कहता है आपसे कि एक आदमी और औरत यानी कि मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है भाई, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है भाई, तथा दोनों मिलकर किसी काम को, दोनों मिलकर कौन कौन, मैन और वुमेन, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है भाई, कितने दिन में पूरा करता है, उस काम को कर रहा है आपका 66 दिन में पूरा। दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 66 दिन में पूरा। ठीक है भाई, 66 दिन में पूरा कर रहे हैं, 66 दिन में पूरा करते हैं। तो देन 6, तो आपसे पूछ रहा है इस टॉपिक क्वेश्चन में कि 6 आदमी यानी कि 6 मेन और कितनी वुमेन दे रखी है आपको, 2 वुमेन कि 2 आदमी, 6 आदमी और 2 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है भाई, कितने दिन में पूरा करेगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि एक आदमी किसी मतलब एक आदमी और औरत है, उसकी कार्य क्षमता का अनुपात आपको 3:2 दे रखा है, जो कि आदमी और औरत मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 66 दिन में पूरा करते हैं, तथा आपसे पूछ रहा है कि दोनों आपसे बताओ कि 6 आदमी और 2 औरत किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस हिसाब से लपेटेंगे अपन, तो देखो उसे लपेटेंगे आप कि 3:2 आपको दे रखा है मैन और वुमेन। ठीक है भाई, किसी काम को 66 दिन में पूरा करते हैं, मगर ठीक है भाई 66 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपसे जो अनुपात दे रखा है, कार्य अनुपात वो दे रखा है आपको, मैन और वुमेन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आपसे कि 6 मैन और 2 वुमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मगर ठीक है भाई, अब देखो जब तक तो मैंने बताया था कि मैन वुमेन मिलकर काम करता है, 6 वुमेन कर रही है, 2 मैन कर रहे हैं।
आपको पता है कि जो एक आदमी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है, मतलब जो एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, एक आदमी की 3 है, तो या 6 आदमी तो 6 की कितनी होगी भाई 3, यानी कि 18 हो गई। ठीक है भाई। अब एक वुमेन यानी कि औरत की जो कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, वो 2 है, क्योंकि 2 वुमेन है तो 2 दूनी 4। ठीक है भाई। प्लस में प्लस करेंगे इनको तो कितना हो गया भाई आपका 22। ठीक है। तो आगे आपको अब करना है, आपको पूछा है, ठीक है, इतना पूछा है, तो मैन और वुमेन कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, 66 दिन में। इनकी कार्य क्षमता कितनी है भाई, 3 और 2 5। अब आपको 22 दे, तो 22 दिया 66 और 5 दिया 15 डेज, यानी कि 6 मेन और 2 वुमेन किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट की वीडियो है, 31। ठीक है भाई, अब तक आपने समझ लिया यहां तक। मैन वुमेन कार्य कर क्षमता अनुपात, ठीक है भाई, 60 दिन में पूरा कर रही है मगर। ठीक है भाई, अब आपसे देगा ये, अब आपसे बोलेगा कि एक किसी काम को 33 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तथा बी उस काम को, ठीक है भाई, देखो आपसे क्वेश्चन फिर देगा और आपसे बोलेगा कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दे रखा है 4:5। ठीक है भाई। अब देखो, अब इसमें आप लफड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, ये मॉडरेट है कि ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। ठीक है भाई। ए और बी की कार्य क्षमता, सॉरी 4:5 तथा बी और सी ठीक है भाई, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात है रेशियो, वो कितना दे रखा है आपको, वो आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 2:3। ठीक है भाई, तथा 2:3 दे दिया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, ठीक है भाई, ए और बी की जो क्षमता वो 4:5 तथा बी और सी की कार्य क्षमता 2:3 तथा ए किसी काम को 33 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, 33 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, 33 दिन में पूरा करता है। तो आपसे बताओ, देन ए बी सी, यानी कि तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे इस पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चला, क्योंकि अब तक तो आपने नॉर्मल सा बात है कि ए बी सी का दे दिया, ए बी का, अब लेकिन यहाँ लफड़ा ये, अब देखो कैसे यहाँ लफड़ा किया, ए और बी का भी दिया हुआ है आपको 4:5 तथा बी और सी, ठीक है भाई, इसका दे रखा आपको 2:3। अब इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब पहले तो अपने को रेशियो बनाना चाहिए कि ए और बी सी का, तीनों को, दोनों का जो रेशियो वो किस हिसाब से निकालेंगे अपन। अगर ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको जब अनुपात बढ़ाएंगे तब बताएंगे, ए बी और बी और सी, ठीक है भाई, ए और बी का अनुपात दे रखा आपको 4:5, बी और सी का दे रखा 2:3। अब देखो इस 5 को इधर रखो, यहाँ 2 को इधर रखो, ठीक है, अनुपात लगा के अब दोनों को ऐड करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो 8 10 15, यानी कि ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का। ठीक है, आगे आपको कार्य, मतलब जो अनुपात निकालना, किस हिसाब से अनुपात निकालेंगे, मगर ठीक है भाई, निकाल लिया आपने। अब आपको दे रखा था कि ए किसी काम को कर रहा है, अब आपको देखो यहां से यहां क्या करना है, इससे आगे अब लिखेंगे कि ए बी और सी
का जो अनुपात दे रखा है 8:10:15। ठीक है भाई। और एक किसी काम को कितने दिन में पूरा करना है आपका 33 दिन में। ठीक है भाई। अब आपको करना है, अब आपसे पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई 33 गुणा ए की कार्य क्षमता 8 अपूर्ण में आप समझ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। तो ठीक है भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा था। एक 33 दिन में पूरा कर रहा है जबकि उसकी कार्य क्षमता एक दिन का 8 है। मगर ठीक है भाई ए बी और सी तीनों का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है 8:10:15। तो इसकी तीनों की कार्य क्षमता करने की एक दिन की कितनी है 10 और 8 18, 18 और 15 कितना हो गया आपका, यानी 10 और 15 हो गया आपका 25, 25 और 5 यानी कि 30 और 3 33, 33 दिन में पूरा करेंगे। ठीक 33 दिन की कार्य क्षमता एक दिन की। तो 33 गुणा में 8 अपूर्ण में 33। तो 33 से 33 खत्म यानी कि 8 डेज। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ए और बी ए बी सी तीनों मिलकर इसी काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दोबारा देखो रिपीट बताता हूँ एक बार कि ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5। तब बी और सी की जो क्षमता है वो 2:3 दे रखी है आपको। ठीक है भाई। मगर ए किसी काम को 33 दिन में पूरा करता है तो आपसे पूछा ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मगर ठीक है भाई कितने दिन में पूरा करेंगे तो बात करते हैं अपन कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपको पहले तो ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई बता दिया मैंने कि इस टाइप से निकलेगा। तो रेशियो अलग से पढ़ेंगे तब और डीपली बताएंगे। आपको सीधा सीधा कि ए और बी रखेंगे बी और सी, ए के नीचे ए बी के नीचे बी और सी के नीचे सी जो दिया है। ठीक है भाई। अब इसकी जगह बी वाला रखेंगे, इधर इधर भी बी वाला रखेंगे। ठीक है भाई। जो बी का रेशियो जैसे देखो यहाँ रखा है ए और बी, ए का 4 5, बी की जगह इधर 5 रख दिया, बी का 2, सी का 3 तो बी की जगह इधर रख दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इनका रेशियो आ गया ए बी सी तीनों का। मगर ठीक है भाई अब आपके पास रेशियो भी आगा, आपके पास पता है कि ए किसी मतलब कोई व्यक्ति 33 दिन में पूरा करता है। आपसे पूछा ए बी सी, ए का पता है, ए की कार्य क्षमता पता है कि एक दिन में ए कितना काम करता है तो कुल कार्य निकाल लेंगे। और ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता आपको पता है कि एक दिन में ए बी सी दोनों मिलकर मतलब ए भी 8 दिन में करता है एक दिन में काम, वो 10 करता है, वो 15 करता है। तीनों का ऐड करेंगे टोटल जो कार्य है आपको उनमें भाग देकर आंसर आएगा 8 दिन में तीनों मिलकर किसी भी मतलब व्यक्ति तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है। टोटल काम वैसे 33 अट्टे कितना होता है 8 3 24, 8 3 24, 24 यानी 26 263 जो काम है वो करेगा पूरा। अगर आप सभी को ये वीडियो भाई साहब तहे दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार जाके लाइक शेयर और कमेंट और शेयर मतलब लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूँ अगर आपको इसके पीडीएफ या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए हमारा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल। ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अकेडमी, सभी कैपिटल्स वर्ड में होगा मैथ्स गुरु अकेडमी साइंस क्लासेस। ठीक साइंस क्लासेस सभी कैपिटल अक्षर में और तथा मैं इसकी लिंक उसमें डाल दूंगा, वहां से जाके चैनल में ज्वाइन हो और वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स पीडीएफ चाहे आप राजस्थान की कर रहे हो कोई भी तो वहां से राजस्थान के नोट्स ले सकते हो, हिस्ट्री के नोट्स भी ले सकते हो, साथ ही साथ मैथ्स के भी वहां से नोट्स उठा सकते हो। ठीक है भाई। और जाके एक बार ज्वाइन कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिपीट करना, इनके अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको जहां भी किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो। ठीक है। उस किताब में आप जाकर इस टाइप से क्वेश्चन ढूंढो और लगा के देखो कि हाँ इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको पुटअप कर सकते हो, उठा सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है। और अभी आपका इसका जो एक वीडियो और रह गई है जो थोड़ी सी बस 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेंगे उसमें आपका ये टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो ठीक है मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।